इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य पुण्य सामग्री मिलना पुण्य का उदय है। पुण्य सामग्री, भोग सामग्रियाँ मिलना ये पुण्य का उदय है, लेकिन भोग सामग्रियों को भोगना ये पाप का बंध का कारण। पुण्य उदय से आपको परिवार मिला, संपत्ति मिली, धन पैसा मिला है। अब इसका भोग आप कैसे कर रहे हो? दो प्रकार से भोग होता है, पुण्य का भोग पुण्यभूत और पुण्य का भोग पापभूत। दो प्रकार से भोग होता है। आप चाहें तो होटल में जाएं, बढ़िया मस्त खाएं पिएं और पैसा लुटाएं, पुण्य का भोग पाप रूप। पुण्य तो है तभी तो पैसा आ रहा है, नहीं पापियों के यहाँ क्या है? जिनके पुण्य क्षीण हो गए उनके पास कहाँ से पैसा आएगा? जो पापी हैं उनका भी पुण्य चल रहा है, तभी उनके पास पैसा आ रहा है। वर्तमान में भले वो पाप क्रिया कर रहे हैं, वर्तमान में हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे, इनका पुण्य चल रहा है। बड़ी बड़ी बैंक की चोरी कर देते हैं, बड़े बड़े घोटाले कर देते हैं, पकड़े नहीं जा रहे, इनका भी पुण्य चल रहा है। और जब पाप का उदय आता है तो छोटा सा एक पेन उठाने में पकड़ी पकड़ा जाता है। बड़ी बड़ी चोरियां करें नहीं पकड़ा जाता है। बड़े बड़े आपने केस देखे होंगे जिनमें बड़ी बड़ी चोरी की तब नहीं पकड़ा गया, एक छोटी चोरी करने में वो चोर पकड़ा गया। चोर का भी पुण्य चलता है साथ में, जब तक उसका पुण्य चलता है तो बचता रहता है, और जैसे उसका पुण्य खत्म हुआ तो वो भी पकड़ा जाता है। पापी के भी पुण्य होता है। कसाई जीव हैं, जीवों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, स्पष्ट हिंसा दिखाई दे रही है, तब भी फलित हो रहे हैं, तब भी धन संपत्ति, बूचड़ खाने खुल रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने खुल रहे हैं, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये जीवों को मारने के बड़े बड़े उपक्रम खोल रहे हैं। कौन खोल रहे हैं? बड़े बड़े सेठ, धनपति, करोड़पति। और कहीं अंदर तक जाओगे तो पता चलेगा किसी जैन का भी पैसा उसमें लगा हुआ है। अंदर तक जाओगे पता करोगे, एक जैन समाज एक ऐसा समाज है जो लोभ में जल्दी पड़ जाती है। कोई लोभ दिखाए उसे 2 रुपये सैकड़े का ब्याज मिलेगा। वैसे एक दिलची नहीं निकालेगा जीव, दान पुण्य नहीं करेगा, और कोई ने कह दिया 2 रुपये सैकड़े का ब्याज देंगे, 3 सैकड़े का ब्याज देंगे, लाख रुपए दे देगा, फिर भले डूब जाए। मूल तो छोड़ो, ब्याज तो छोड़ो, मूल भी ना मिले फिर भले वो। ऐसे कई जीव हैं जो दान पुण्य नहीं करते, लेकिन लोगों को ब्याज में पैसे दे देते हैं, फिर वे भी खा जाते हैं, खा जाते हैं। लोभ में जल्दी आ जाते हैं हम लोग। लोभ प्रवृत्ति हमारी, हर चीज हमको चाहिए, ज्यादा ज्यादा मिलना चाहिए। कहाँ से मिल रहा है ज्यादा, बस वो देखते हैं। यहां से ज्यादा बेनिफिट है, चलो ये वाला ठीक है। तो ऐसे कई, तुम्हें जब आप अंदर तक प्रवेश करोगे, ये बूचड़ खाना कौन ने खोला, नाम किसी और का हो सकता है, लेकिन पैसा किसी और का लगा होगा। कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो पता चलेगा अपने ही वाले का लाखों रुपया उधार उसने लिया है उससे इस कार्य के लिए, और उसने भी दिया है किस कार्य के लिए? मुझे क्या करना है, वो क्या करेगा, मुझे तो अपने ब्याज से मतलब है। वो कहाँ से देगा? मुझे इससे नहीं मतलब, मुझे तो ब्याज चाहिए। अब तुम सोचो, वो व्यक्ति कह रहा भैया जल्दी जल्दी ब्याज दे, जल्दी जल्दी ब्याज दे,
जल्दी जल्दी व्यापार करेगा तो जल्दी जल्दी ब्याज देगा, तो जल्दी जल्दी जीवों को मारेगा, ज़्यादा ज़्यादा जीवों को मारेगा, ज़्यादा ज़्यादा व्यापार चलेगा, ज़्यादा ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इसलिए आचार्य मुनि कह रहे हैं पुण्य का उदय तो पापी के भी चलता है, सिर्फ पुण्यात्मा को पुण्य का उदय नहीं होता, पापी के भी पुण्य का उदय होता है। तभी तो पाप क्रिया करते करते फलित हो रहा है, जीवों की हिंसा करते करते फलित हो रहा है, लोगों को मारते मारते भी धनपति बनता जा रहा है। हाँ देखो ना कितने लोग हैं जो बुरे कामों से, गलत कार्यों से पैसे को संग्रह कर रहे हैं, और उनके आप पास तो कुछ ही पैसा नहीं हो सकता, कुछ ही संपत्ति नहीं है, उनके पास तो अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी होती चली जा रही है। ये पुण्य का उदय है, पापी के भी पुण्य का उदय होता है, और पुण्य आत्मा के भी पुण्य का उदय होता है। लेकिन अब पुण्य के उदय का उपयोग कैसे कर रहे हैं? वो पुण्य का उदय पाप रूप में कर रहा है, और एक जीव सुबह से मंदिर आकर भगवान की भक्ति कर कर, अभी चांदी की आरती दे दी, मंदिर में छत्र दे दिया, चमर दे दिया, ये पुण्य का उदय पुण्यभूत किया उसने, पुण्य का उदय पुण्यभूत किया, अपनी धन संपत्ति को पुण्य में लगा रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं पुण्य की सामग्री मिलना पुण्य का उदय है, लेकिन परंतु पुण्य सामग्री भोग करना स्यात् पाप बंध का कारण बन सकता है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, मतलब खाना बनाया क्या बनवाते हो घर में? बनाते नहीं हो? बनाते भी हो? रोटी मोटी बनाई कभी? बनाई? तो रोटी किस पे सिकती है? तवा पे। और रोटी जलती किस पे है? रोटी सिकती किस पर है? पक्का ना? रोटी जलती किस पर है? अरे उस पर तो सिकती है, जलेगी कैसे? रोटी सिकती किस पर है? जलती किस पर है? जिस पर सिक रही थी उस पर जल भी जाएगी। जिस अग्नि से रोटी सिक रही थी वही अग्नि रोटी को जलाती है कि नहीं जलाती? जिस तवा पर आप रोटी सेक रहे थे, यदि ध्यान नहीं दिया आपने और दूसरे काम में लग गए रोटी रख के, जो तवा रोटी सेक रहा था वो तवा रोटी जला भी देगा। जिस पुण्य से आप भगवान बन सकते थे, उस पुण्य से तुम नारकी भी बन सकते हो, अगर ध्यान नहीं दिया तो। ये पुण्य तुम्हें भगवान बनाने के मोक्ष के मार्ग पर भी लेके जा सकता है, और ये पुण्य तुम्हें नरक के मार्ग पर भी लेके जा सकता है। पुण्य बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। पाप से ज्यादा खतरनाक है पुण्य, पाप से ज्यादा खतरनाक है पुण्य। लोग कहते हैं अरे पुण्य अच्छा आया, नहीं, पुण्य ज्यादा खतरनाक है। क्यों? पाप के उदय में तुम एक गलती भी करते तुरंत पकड़ी हो जाती, पता चल जाता है ये गलत कर रहा है, लोग उसे टोक देते हैं, वो स्वयं परेशान हो जाता है, अरे मैंने गलत कर दिया, पता चल जाता है। लेकिन पुण्य के उदय में पता नहीं चलता। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, गलती करो हजार। जब जीव का पुण्य उदय चलता है कैलाश जी, बड़ी सी बड़ी चीज भी ढक जाती है, बड़ी से बड़ी गलती भी ढक जाती है। पाप के उदय में छोटी सी गलती उजागर हो जाती है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता जीव, गलती आगे नहीं कर पाता। एक में ही पकड़ा गया, अब आगे क्या करेगा? लेकिन उत्साह कम मिलता है जीव को पाप करने का। एक बार क्या हुआ, जब गृहस्थ में थे, ट्रेन में सफर करते हैं सब लोग, तो 30 किलोमीटर दूर एक शहर था, वहां रोज जाना होता था हमको।
तो हमने एक MST बना ली, हर महीने कौन टिकट खरीदेगा। साथ में बहुत सारे लोग जाते थे, तो एक व्यक्ति साथ में चलता था, रोज टिकट खरीदता था। लेकिन एक दिन उससे और जो साथ में चलने वाले उन्होंने कहा क्या को टिकट खरीदते हो, ऐसे TC से बात करके चले जाएंगे। उससे 5 रुपये पुलिस वालों को जो रहते ना, 10 रुपये का टिकट था, 5 रुपये उसको देंगे, पहुंच जाएंगे। एक आधे घंटे का तो रास्ता है, जैसे आप लोग करते ना दीमापुर से गुवाहाटी, कहाँ टिकट खरीदते हो, कहाँ टिकट खरीदते हो। बस अपन TC को दे देंगे 500 रुपया, 1000 का टिकट से 500 रुपये में काम हो जाएगा। तो ऐसे ही उसने भी सोचा, अब उसको बोला तो उनके ठीक है मैं रोज टिकट खरीदता हूँ, रोज ना खरीद के ऐसे ही कर लेंगे। अब एक दिन गया, उसको डर लगा पहले दिन तो, लेकिन 5 रुपये में काम हो गया। 5 रुपये बचे कि नहीं बचे। फिर दोबारा से आने में फिर 5 रुपये में काम हो गया, फिर 5 बज गए। और उसकी तो अब जब पुण्य का होता चलता है जीव का, तो उसे फायदा होता है, तो उसके अंदर और बढ़ जाता है लोभ। अब ठीक है, उत्साह बढ़ा उसका, अब निडर हो गया, अब मैं बिना टिकट के जाऊंगा। 1 बार बच गया, 2 बार बच गया, 3 बार बच गया, 4 बार बच गया। अब उसको लत लग गई गलती करने की। पहली बार में पकड़ा जाता, कान पकड़ लेता, कभी नहीं लूंगा। लेकिन 4 बार वो आना जाना कर लिया, 6 बार कर लिया, पकड़ा नहीं गया। 7वीं बार ऐसा हुआ कि फ्लाइंग शॉट आ गए। अब वहां तो पुलिस वाले तो बख्शाते, उन्हें तो मतलब नहीं है। और उसने नहीं खरीदा था टिकट, और जब उसको टिकट के लाए पूछा तो उसको क्या बोलेगा। बचाए थे 20 रुपया उसने, और लग गए 150 रुपया। उसके बाद उसने कान पकड़ लिया, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। जब तक पुण्य का उदय चलता है, जीव गलती करता रहता है, उसे बुहान ही नहीं होता है मैं गलती कर रहा हूं, और उत्साह बढ़ता है और गलती करता चला जाता है। एक मायाचारी छुप गई, दूसरी मायाचारी करेगा। एक झूठ छुप गया, दूसरा झूठ बोलेगा। एक चोरी छुप गई, दूसरी चोरी करेगा। क्यों? पुण्य का उदय। इसलिए पुण्य बड़ा खतरनाक है। ये वो आग है जो सेंकता भी है और जलाता भी है। ये कौन है जो सेंक भी रहा है, रोटी को सेंक भी रहा है। सिक गई तो बढ़िया पेट भरेगी, जल गई तो कोई काम की नहीं रहेगी। सिक गई तो पेट भरेगी, जल गई तो कोई काम की नहीं रहेगी। यदि कच्ची रह गई, ढंग से नहीं सेंकी, तो पेट दर्द करेगी। इसलिए पुण्य का उपयोग आचार्य बन कर रहे हैं। पुण्योदय होना पूर्व पुण्य कर्म का उदय है। पूर्व में जो पुण्य किया था ना, उस कर्म का उदय है। अभी वर्तमान में पुण्योदय का होना, वर्तमान के कर्म का उदय नहीं है ये। नहीं तो कोई कहे कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर हमारे पास विपत्ति आ रही, कष्ट आ रहे हैं। अरे पूर्व में तुमने क्या किया था, पहले वो देखो। अभी वर्तमान में कर रहे हो, वो आगे भविष्य में प्राप्त होगा। जो वर्तमान में कर रहे हो, उसका फल कब प्राप्त होगा? भविष्य में प्राप्त होगा। अभी जो आपको फल मिल रहा है, ये भूत का प्राप्त हो रहा है, ये भूत का हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं पुण्योदय होना पूर्व पुण्य के उदय कर्म का उदय है, परंतु पुण्य का भोग भोगना या नहीं भोगना, ये या कैसे भोगना, ये मेरा पुरुषार्थ है। धन मिलाए, मैं चाहूं तो भगवान की भक्ति में लगा दूं, मैं चाहूं तो गुरु की सेवा में लगा दूं, और मैं चाहूं तो भोगों में लगा दूं। मेरे ऊपर है। जो पुण्य को भोगे बिना छोड़ देता है, वह योगी होता है। जो पुण्य को भोगे बिना, जैसा परिवार घर आपको मिलता है, वैसा परिवार घर साधु को भी मिलता है। कोई साधु ऐसा नहीं कि एक अलग से कोई जीव टपकता हो, ऊपर से नग्न एक जीव टपका, यही साधु बनेगा। एक गृहस्थ श्रावक आपके बीच में से उस पुण्य के भोग को छोड़कर योगी बनता है। तो आचार्य बन कर रहे हैं, जो पुण्य को भोगे बिना ही छोड़ देता है, योगी होता है। जो पुण्य के फल के
भोग को भोग लेता है, अपेक्षा दृष्टि से नारकी तक भी हो सकता है। दोनों उदाहरण आपके पास हैं। शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण आपके पास है, भरत चक्रवर्ती का भी उदाहरण आपके पास है। एक चक्रवर्ती ने पुण्य के भोग को छोड़ दिया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति पुण्य के भोग में मर गया, वो 7वें नरक को प्राप्त हो गया। दोनों ही चक्रवर्ती थे, दोनों के पास समान संपत्ति थी, किंचित भी अंतर नहीं था। चाहे भरत चक्रवर्ती हो, चाहे शुभम चक्रवर्ती हो, एक मोक्ष चला गया, एक नरक चला गया। तो एक ने भोग को नहीं छोड़ा, नरक पहुंच गया, एक ने भोगों को छोड़ दिया, मोक्ष पहुंच गया। वस्तु का मिलना कर्माधीन है, वस्तु का भोगना या नहीं भोगना अपेक्षा दृष्टि से स्वाधीन है। कुछ कर्म का उदय हमें भोगना ही पड़ता है और कुछ कर्म के उदय को हम अपने हिसाब से भोग सकते हैं। कुछ कर्म के उदय, असाता कर्म का उदय आ गया, शरीर में पीड़ा आ गई, और ये तो आपको भोगना पड़ेगी। अब इस पीड़ा में आप आगामी कर्म का बंद करना चाहे नहीं करना चाहे आपकी, लेकिन कर्म का जो उदय आया है वो तो आपको भोगना पड़ेगा। असाता का उदय आपको भोगना ही पड़ेगा। शरीर में पीड़ा है, दुख है, दर्द है, इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, वस्तु का विघात हो गया, चली गई हमसे, उसका पीड़ा दर्द ये हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन उस पीड़ा में व्यथित होना नहीं होना ये मेरे स्वाधीन है। तो कुछ कर्म का उदय हमको भोगना ही पड़ता है और कुछ कर्म के उदय में हम स्वाधीन होते हैं। कोई मुझे वस्तु दे रहा है, लेना है नहीं लेना है मेरी इच्छा है, उसको भोगना है नहीं भोगना है मेरी इच्छा है। आपके पास इतने वस्त्र हैं, इतने कपड़े हैं, कोई आके एक जोड़ी कपड़ा और आपको दे, अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो लेना ले लो, नहीं चाहो तो मना कर दो, ये आपके पास स्वाधीन है। पुण्य से आपके सामने वस्तु आ रही है, उस वस्तु को भोगना नहीं भोगना स्वाधीन है। तो कुछ कर्म कह रहे हैं आचार्य भगवान कि कुछ कर्म भोगना ही पड़ते हैं और कुछ कर्म हम चाहें तो भोगें और हम चाहें तो नहीं भोग सकते। तो ये संपत्ति मिली है, स्त्री मिली है, धन वैभव मिला है, इसका उपयोग करना स्वाधीन है। पुण्य के योग से आप जहां भी जाओगे आपको सब सामग्री सुलभ हो जाएगी। ये बात अपना गांठ बांध लो। लोगों को लगता है कि क्या होगा क्या होगा, यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। आप चिंता नहीं करो, आपका पुण्य साथ में है तो जंगल में भी आपकी पूजा होगी। अर्ज सागर ये ना सोचें कि डीमापुर में ही उनकी पूजा होगी। यदि इनका पुण्य साथ में है, ये जंगल में भी जाके बैठ जाएंगे तब भी श्रावक आएंगे। और यदि इनका पुण्य साथ में नहीं है तो 500 के 1000 घर की समाज में भी जाके बैठ जाएं तो कोई पास में नहीं भटकेगा। पुण्य का उदय आपके साथ है तो सारी सामग्री आपके आगे पीछे घूमेगी। इसलिए ये चीज आप अपने अशोक जी दिमाग से निकाल दो, मैं जितनी जल्दी दुकान खोलूंगा उतना ज्यादा दुकान चलेगी। लोगों की मानसिकता है हम जल्दी दुकान खोलेंगे, जल्दी व्यापार करेंगे तो ज्यादा व्यापार चलेगा। जल्दी दुकान खोलने से ज्यादा व्यापार नहीं चलता है। आपका पुण्य साथ है, आप 11 बजे भी दुकान खोलोगे तब भी उतना ही व्यापार चलेगा, और आप 6 बजे भी खुल के रख लो तब भी आप मक्खियां भगाते रहोगे। बहुत से जीवें सुबह से खुलकर बैठ जाते हैं और 11-12 बजे तक एक रुपया भी नहीं आता उनके पास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, डीमापुर, नागालैंड।